कहानियाँ कुछ आपकी कुछ हमारी, कुछ दुनिया की तो कुछ दुनियादारी की। डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी ज़ुबानी के आज के इस एपिसोड में हम आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी सपनों की उड़ान सुनाने जा रहे हैं, जिसे हमें भेजा है वीना कुमारी ने। वीना जी ने ये अपने आंखों देखी और अपने गांव से जुड़ी एक कहानी हमें साझा किया है, जिसे आप तक सुनाना बेहद ज़रूरी है। कहानी भले ही छोटी है, लेकिन काफ़ी कुछ सीख देने वाली ये कहानी है। तो चलिए बिना देर के कहानी की तरफ बढ़ते हैं। और हमेशा से एक अपील रहती है कि कान में ईयरफोन लगाकर इस कहानी का आनंद ज़रूर लीजिएगा और कहानी ख़त्म होने के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, सपनों की उड़ान। मैं सच कह रही हूँ काका, मेरा रवि के साथ कोई संबंध नहीं है। बस इतना ही है कि वो मेरे कॉलेज में पढ़ता है। फिर मंगला ने तुम दोनों को कैसे देखा एक साथ? सरपंच ने कड़क आवाज में पूछा। रात हो गई थी काका, कॉलेज बस आज देर से आई थी। अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो रवि मेरे साथ हो लिया। आशा ने अपने बाबूजी की ओर देखते हुए कहा। आशा के बाबूजी नजरें नीचे किए बैठे थे। वे जानते थे कि आशा का कोई दोष नहीं, वो तो भविष्य में आसमान के सैर के सपने देख रही थी। लेकिन पूरे गांव वालों की उपस्थिति में उन्होंने बस इतना ही कहा, आशा निर्दोष है, मैं जानता हूँ, वो मेरी बेटी है। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अगर आशा गलत है तो रवि भी गलत है, उसे क्यों नहीं बुलाया गया? सरपंच दहाड़ते हुए बोला, रवि की कोई गलती नहीं, वो लड़का है। मर्यादा में लड़कियों को रहना चाहिए। आशा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसे पंचायत की सजा माननी होगी। मैंने किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, बस अंधेरे हो जाने की वजह से मैं रवि के साथ आ रही थी। आज रिजल्ट था मेरा, पूरे जिले में सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं मेरे। मुझे अपने सपनों को जीना है। इस बेसिर पैर की बातों के कारण मैं कोई सजा नहीं भुगत सकती। और हाँ काका, अगर आपने लक्ष्मी की तरह जोर जबरदस्ती कर मुझे भी सल्फास खाने पर मजबूर किया तो आप भी नहीं बचेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने पहले एसपी साहब को फोन कर दिया था, और जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स लाने पर कल मुझे बधाई भी दिया था। जमाना बदल चुका है काका, इन छोटी बातों को लेकर अब आप किसी को भी मरने पर मजबूर नहीं कर सकते। अब हमारे पंखों को भी उड़ान मिल चुकी है। अब न्याय मिलना किसी की बपौती नहीं, ना ही कोई यह कह सकता कि तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। इसलिए अपनी पद प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए केवल गांव की भलाई सोचिए। ये बात जैसे ही आशा के मुंह से निकली, पूरे भीड़ में सिर्फ सन्नाटा ही छाया था। और आशा ने ये कहते हुए अपना बैग उठाया और आत्मविश्वास के साथ उड़ान भरने की दिशा में कदम बढ़ा दिया। दर्शकों, एक छोटी सी कहानी है, लेकिन सीख बहुत कुछ दे रही है। आज का समाज सच में बहुत बदल चुका है। लड़कियों की जो पाबंदी थी, जो घरों के अंदर चौखट के अंदर बंद रहती थी, आज वही लड़कियां लड़कों से कोसों दूर निकल रही हैं और अपने माँ बाप के साथ साथ गांव समाज के नाम रोशन कर रही हैं। तो अपनी बेटियों पर गर्व कीजिए। फिलहाल कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए डायरी के पन्ने आपकी कहानी हमारी जुबानी से। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी कविताएं हैं तो उसे हमारे दिए जा रहे ईमेल आईडी पर जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।